चल रहा है गुड्डे का और मौसी का प्यार। और ये देखो तो यहाँ पे है रचित, यो जैक, यहाँ पे आया है जैक। और भाई जब मैंने घड़ी देखी 4 बज गए, मैं सोच रही 1:30 बज रहा। आज तो टाइम का पता ही। तो आज मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, लौकी के पराठे। देखो बेस्ट्री करी लौकी और हमने बना लिए लौकी के पराठे। और हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब सही होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। आज हम लेट करा क्योंकि हमने सुबह मेहंदी लगाई थी और फिर खाना वाना बनाया, लेट हो गए। और खाने में बनाए थे हमने आलू चने की सब्जी और हमने चाट बनाई थी। और निकिता नखरे दिखाई, नु कह रही मैं नहीं खाने की चने की सब्जी। बताओ इतनी अच्छी बन रही है चने की सब्जी, क्या बताऊँ तुम्हें बहुत। तो जी हमने तो खाना खा लिया था और रचित और निकिता रह गए। और यह देखो आम जिसके पापा लाए थे, पक गए हैं ये आम। तो धीरे धीरे सब खा रहे हैं और इतने मीठे हैं वे आम, बहुत ज़्यादा हैं। तो जी चलो जी मैं उनका खाना लगा देती हूँ, निकिता का और रचित का। काम हमारा सब निपट चुका है। तो जी यहाँ पे है रचित, यो जैक, यहाँ पे आया है जैक और ये देख रहा है। चलो मैं खाना कर देती हूँ। ये देखो आलू, इतनी बढ़िया सब्जी बन रही है। और वो कह रही है नहीं मैं नहीं खाने की। तो ये रचित आ गया है। कटोरी ऐसी भी दी तुमने, तो ले ले, कौन सी लेगा? नीति के बड़ी कटोरी सी है। रचित का भी कर दे, उसका भी कर दे, निकिता का भी। तो जी दोनों बहन भाई सुबह सुबह निकल जाते हैं, रचित निकिता काम पे, और बिना खाए थोड़ा सा नाश्ता करके निकल जाते हैं। फिर आते हैं 2-2:30 बजे, तब खाते हैं खाना। जैक सोचा कि मुझे भी मिलेगा और मैंने पराठे बना रखे हैं इनके। ये देखिए दो ही है, दो ही बनाए थे मैंने। तो तू तो मना ही कर रहा था खाने के लिए, मैं खाने का नहीं। और नहीं है ना, मैं तो बना ही दिया। मैंने कहा चल खा लेगा भाई, मैं क्या पता खावे ना खावे, तो पसीने में तन तो है। इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे गर्मी में करते हैं दोनों को जाके काम। तो जी देखते हो मेरे रिएक्शन इनकी का, ऐसा करती है ये। और ये क्या बोल रहे हैं मुंह बना बना के। एक ही खाऊंगी मैं, फिर खा ले। मैं 2 नहीं खा रही मम्मी। देखो जी ऐसे नखरे दिखाती है खाने पे। हाँ। मम्मी देखियो है। हाँ अच्छा आया कि क्या कर रहे हैं यहाँ सब। हाँ बे गुड्डे, तू इतना क्यों रोता है? चल रहा है गुड्डे का और मौसी का प्यार। और ये देखो ये आया है खाने के लिए, जबकि मैं खिला चुकी इसे खाना। हाँ खाना खा ले, जल्दी से खा ले। तो पापा कुछ ज्यादा ही सोने आए यहाँ पर। आज हम पापा सोने नहीं देंगे। क्यों सुन तो जी आज अगला क्या तू? अच्छा मेरी मम्मी को कुछ कहेगी तो मेरी मम्मी को कुछ नहीं कह देना। मेरी मम्मी को कुछ नहीं बोलने का, मैं सबकी कर दूंगा टें फीस। कौन? हाँ मरेगा नहीं, बच्चे तो अपनी माँ पर मरते ही हैं। कौन ऐसा बच्चा जो अपनी माँ पे नहीं मरता? तो मैं नहीं मरूं अपनी माँ पे। मेरी मम्मी नहीं मरती अपनी मम्मी पे, छवि मरते हैं। मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कहेगा, कसम से। नहीं तो मेरी बंदूक उड़ जाएगी जो मेरी माँ को कुछ कहेगा। रिएक्शन दादी का, उसका दादी मौसी का। यहाँ पे क्यों लेटे हैं तुम, बताओ मुझे। तो आज हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, आज करेंगे परेशान। हमने कहा अपने कमरे में चले जाओ। मेरे कमरे में माँ का बैठते हैं, पता नहीं। तो ये इस कमरे में भी तो गर्मी है। हाँ ये देखो माँ बेटे का प्यार चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, पता नहीं बच्चों के पापा को मेरा कमरा क्यों पसंद है। बच्चों के पापा को मेरा कमरा क्यों पसंद है? ये मेरा और निकिता का है कमरा, विशाखा का उधर है, पापा का, विशाखा का और रचित का कर लेगा। गुड्डे का कौन सा है? गुड्डे का तो यही है। गुड्डा का तो सारा है इसका, गुड्डा का तो। मेरा इसका एक है। अच्छा ओए गुड्डे, जो भी बड़ा लगा सब मेरे पास होएगा। अच्छा इसको तो देख लो, खा लिया पी लिया, फिर भी इसकी नीयत खराब है। भाई जब मैंने घड़ी देखी 4 बज गए, मैं सोच रही 1:30 बज रहा।
आज तो टाइम का पता ही नहीं चला कब 4 बज गए, क्योंकि मेहंदी लगाई, मेहंदी में पता नहीं चला, फिर काम करती रही पीछे, फिर बालकोनी धोई मैंने गंदी हो रही थी, और फिर खाना बनाया फटाफट से। और अभी से मैंने अभी आए, मैंने सोचा ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं, तो मैंने घड़ी की तरफ को देखा तो अरे भैया 4 बज चुके। तो आज तो पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया, पता नहीं चला कब 4 बजे। तो जी बस अब जो है ना, बच्चों ने खाना खा लिया है। वैसे तो सुबह नाश्ते आम खा ले, आम खाऊंगी। तो कल विशाखा ने मंगाए थे अपने 3-4 टॉप, ये जो पता नहीं कौन सी ऐप है, और ये जो मंगवाए थे सारे फटे हुए निकले। तो इन्हें ना उसमें डाल दिया था रिटर्न में कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मना भी कर दी से कि नई ऐप से मत मंगवा। तो बस अब यहाँ पर दिखा रही है और अपने पैसे करवाओगी अपने उसमें अकाउंट में। चाय मैंने इससे कही थी निकिता से तू बना दे, इनने विशाखा को दे दिया कि तू बना दे। मैंने किसी को नहीं दी। और गुड्डा को लग रही है भूख, मैं कही दूध बना दे इसके लिए। और ये दोनों बैठे हैं तैयार जाने के लिए, चाय पी के निकलेंगे। और मैं अब बजाऊंगी, अब जब भिंडी धो के चाय पी के भिंडी धोऊंगी, बनाऊंगी। अब चाय पी के फिर धोऊंगी, धो के जब बनाऊंगी। और गर्मी आज बहुत हो रही, उमस हो रही, उमस बहुत ज़्यादा है। और ये देखो कैसा रो रहा है, ये रो रहा है, एक रो रहा है हो। हाँ कैसे रो रही बाबूजी, बस बात करा लो सारे दिन बात करा लो मेरे बच्चे से। और विशाखा को लग गई है गर्मी, पहले दरवाजे तो बंद करते, सारे दरवाजे बंद कर दे, गर्मी लग रही है, गुड्डे को लग रही है गर्मी, हमें मेरे बाबू को गर्मी लग रही है। और बस अब चाय पियेंगे गर्मा गर्म। और इसके पापा सो रहे हैं अंदर, उठ के दिखे शायद चाय के नाम से। तो गाइस 7 बज चुके हैं और भिंडी हमने काटी थी, वो बना दिया है विशाखा ने। और अब ये सुला रही है गुड्डे को, बाहर सोने की कोशिश कर रही है पर सो नहीं रहा है। और मैं लौकी लाई थी कल, 2 छोटी एक बड़ी थी। जो छोटी थी वो तो कच्ची निकल गई, और जो बड़ी थी वो निकल गई पकी भी मतलब। अब मेरे दिमाग में आया कि पकी लौकी का करे क्या भाई, देखो इतनी महंगी थी, 80 रुपये किलो थी लौकी। तो मैंने सोचा आज इसके पराठे बना लेते हैं लौकी के। और मैंने यहाँ पे देखो कस दी है, ये देखिए ये कस दी। तो आज मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, लौकी के पराठे। तो बहुत कुरकुरे अच्छे लगते हैं, मैंने पहले भी बनाए हैं, पर आज तो मुझे अब बनाने पड़ गए, मैं बना नहीं रही थी। तो क्योंकि लौकी निकल गई ख़राब, और इतनी महंगाई में इतनी सब्ज़ी वेस्ट नहीं कर सकते हम भाई, 80 रुपये किलो मायने रखती है लौकी। तो मैंने कहा भाई चलो इसको, मतलब पूरी बड़ी थी तो पकी भी थी वो, तो मैं अब से आटे में लगाऊंगी और इसे बनाऊंगी अच्छे से पराठा। तो चलो जी चलती हूँ और लौकी छोंकती हूँ और ये आटा लगा कर रखती हूँ, पराठे बनाएगी विशाखा। देखो बिल्कुल बीज थे इसमें निकाल लूँगी बीज। और बताइए इतनी महंगी में सब्जी नहीं भाई फेंकी नहीं जाती। अगर जो कसी हुई थी लौकी वो उसके मैं आटा गूंद आई हूँ। और अभी विशाखा लल्ला को सुना रही है पर सो नहीं रहा वो। और लौकी भी छोंकी आई हूँ मैं, जो कच्ची थी वो तो मैंने छोंक दी, वो सब्जी बन जाएगी। जो पकी हुई थी वो कस के मैंने बना दिए पराठे। तो पकी हुई लौकी के आज मैंने बना दिए पराठे, देखते हैं कैसे लगेंगे खाने में। तो अगर अच्छे लगेंगे तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे हम। और ये फिर फूलम निकाल के ला रहे हैं, जो पकी फूलम है फिर ला रहे हैं। कितनी बच गई जो फूलम बच कितनी गई वैसे? अच्छा सुबह जाए विशाखा से। देखो वेस्ट भी करी लौकी, और हमने बना लिए लौकी के पराठे और लौकी की सब्जी और भिंडी रायता। तो जी सबने खा लिया है, विशाखा ने बनाए थे पराठे और गुड्डा भी सो गया है आराम से। तो जी रात के बज रहे थे 9 बजे, बच्चे आए थे काम करके, कहीं गए थे दोनों, निकिता और रचित। तो छाछ वगैरह लेकर आए थे, छाछ ख़त्म हो गया था। तो रचित है ना पीछे फिर रहा था, क्योंकि सब पता चल गया था, देखो रख के पन्नी में इसके अंडे। तो इसके पापा को बुला के ला रहा था, पर इसके पापा तो चुपके रसोई में जाकर आम खा में, जबकि डॉक्टर ने मना कर रखा शुगर हो रही, पर नहीं मानते। और क्या मैं तो फिर है ना गुस्सा मानते हैं। और इसके अपने पापा को इशारा कर रहा था और नानी प्यार करती, नानी पे जाएगा मेरा बेटा, नानी पे। अच्छा ओ क्या बात हुई नानी पे नहीं जाने का? मेरे बेटा को ना कर नानी पे जाएगा ना, मैं किसी पे नहीं जाऊंगा। तो जी जैक इशारे कर रहा था बहुत देर से अपने पापा को। फिर इसके पापा ने अंडे दिए इसे, और एक अंडा ठा के अपने पायदान पर लेकर वहीं खाएगा ये। और यहाँ पर निकिता अब खाना खा रही है, और इसका अंडे वगैरह खा कर आ गया ये।
और मैं कहती निकिता से, मैं कह निकिता पराठे खा के बता कैसे लग रहे। कह लेंगे मम्मी क्यों किस चीज़ के। मैं कहा लौकी पक्की हुई निकल गई थी, मैं कहा लौकी के पराठे बनाए। गाइस बज रहे हैं अब जब 9:45 बज चुके हैं और ये बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने खाना वाना खा लिया है, रचित ने भी निकिता ने भी, और लेट आए थे। पहले हम इनके साथ जा रहे थे पर सही कर हम गए नहीं, हमें भी टाइम हो जाता फिर खाने को हो जाती दिक्कत। तो जी आज है ना लौकी के पराठे बहुत अच्छे बने, बहुत पसंद आए मुझे पराठे लौकी के। हमारी लौकी ख़राब निकल गई थी ना, तो हमने उसे कस मट्टे में मिला दिया था, उसके पराठे बनाए थे। तो ये खाने में बड़े स्वादिष्ट लगे। तो जो भाई ऐसे चीज़ हो जाना फिर फेंकनी नहीं चाहिए। और रचित, हाँ, और रचित मैं अभी बना के हैं जैसे कि हम रोज़ बनाते हैं वीडियो, दोनों माँ बेटे। अब मुझे पतला होने का तरीका पता चल गया है। पहले से तो फर्क पड़ रहा था मेरे को पतला होगा। तो ना रचित मुझे ट्रिप बताई है। किसने? हैं पतला होने की कह रहा 1 महीने में तुम्हारा कम से कम 10 से 20 kg। कौन कह रहा? हैं कौन है कोई? है कोई बता दो सही। क्या ट्रिक है मुझे बताते हैं, मैं भी घटा लूँगी अपना वजन फिर। हैं बस है क्या ट्रिक है? सुबह एक्सरसाइज करो, वो तो करते ही हम। फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करो, हाँ चाय वाय मत पियो। आज जो किसी बता ने सुबह से तो 4-5 चाय पी ली। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने एक बार भी चाय नहीं पी, किसी कसम से कह हैं झूठ बोल रहा ना, चाय नहीं पीते ना झूठे। तो जी बस अब जाए यहीं पर रोकते हैं हम अपनी वीडियो को। कल से छोड़ दूंगा मैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कल से बाहर का खाना बिल्कुल लाइक कमेंट करना। बाहर का खाना कल से बिल्कुल नहीं खाना। चाहे घर वाले भी कहीं जाए ना, घर वाले कहीं जाए घूमने तब भी नहीं खाना। मैं पहले पता ही नहीं रहा मेरा मुंह। कल तो खाएगा हाँ मेरा मुंह पता ही नहीं रहा। हाँ तो जी है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।